फिर मुझे अचानक से पता नहीं क्यों क्या हुआ, मुझे मुझे समझ में नहीं आया कि लोगों को मैं देख रहा हूं कि वो रो रहे हैं। मुझे मुझे नहीं लगा कि मैं रो, मैं क्यों रो, क्या क्या लगता है वो मेरा। तो ये अचानक से मुझे एहसास हुआ कि नहीं, वो तो मेरा मेरा खुद का भाई है। सब रो रहे हैं और ऐसा ऐसा क्यों हुआ कि मेरी आंखों ने आंसुओं का रास्ता रोक दिया। उस दिन मैं समझ नहीं पाया कि मेरी आंखों से आंसू क्यों नहीं निकल रहे हैं। मुझे एहसास क्यों नहीं हो रहा है कि मेरा भाई जमीन पर पड़ा हुआ है। उस दिन मैंने माँ को देखा था रोते हुए। उस दिन मैंने पापा की आंखों में आंसू देखा था। उस दिन भाई की आंखों में भी आंसू देखा था, की भी आंखों में आंसू देखा था, लेकिन मैंने खुद की अपने आंखों में आंसू क्यों नहीं देखा। अक्टूबर 2004, ये दिन मैं भूल नहीं सकता। शायद मैंने मौत को इतने करीब से देखा था कि मैं सिहर गया था। मैंने उसे खोया था जो मेरा सब कुछ था, मेरा भाई, मेरा सबसे बड़ा भाई, जो मुझे हर कदम पर मुझे मोटिवेट करता था। अपने दोस्तों के सामने वो मुझे बुलाकर मेरी बड़ाई करता था, जो कि मैं पढ़ने में तेज नहीं था। फिर वो मुझे कहता था कि ये एक दिन बहुत आगे जाएगा, और जब अचानक से वो मेरा साथ छोड़कर चला गया, उसके जाने का गम भी नहीं रहा मुझे। मैं लोगों के चेहरे को देख रहा था, मैं माँ को देख रहा था जो बेसुध पड़ी थी, मैं पापा को देख रहा था जो बार बार मुझसे कहते थे कि जाके महामृत्युंजय पाठ करो, और मैं पागलों की तरह महामृत्युंजय पाठ करता था। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मियो बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मियो बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मियो बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे। और मैं मन में सोच रहा था कि हे भगवान मेरे भाई को बचा लो, हे भगवान मेरे भाई को बचा लो। भाई को बचा लो। नहीं बचा। नहीं बचा। सब कुछ तैयार हो चुका था उस दिन, सब कुछ तैयार था। मेरे भाई की किडनी खराब हो चुकी थी,
और आश्चर्य, सबको 2 किडनी होती है, मेरे भाई को सिर्फ 1 थी। उसकी उम्र 24 साल थी, जो इस समय मेरी उम्र है। किडनी डोनर भी मिल चुका था, पैसे भी इकट्ठे हो चुके थे, गाड़ी घर के बाहर आके लग चुकी थी। लखनऊ पीजीआई में किडनी ट्रांसप्लांट होना था। शाम 7 बज रहे थे और अचानक से भाई की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। भाई ने माता जी को बुलाया और बोला कि मुझे आपकी गोद में सोना है। क्योंकि माँ को लग चुका था, माँ रोने लगी। माँ ने भाई को अपनी गोद में सुलाया और सुलाते ही पूछना शुरू किया कि बाबू, बाबू सब सही है ना? और भाई मुस्कुराकर सबको छोड़कर चला गया। शायद मैंने मौत को इतने करीब से पहली बार देखा था। मेरे सामने भगवान थे और भगवान के सामने मैं, और मेरे बगल में जिसकी कामना कर रहा था वो अधूरा हो गया। उस दिन से मैं भगवान को नहीं मानता। भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। उस दिन से मैं नास्तिक।